आत्मीय भाइयों एवं बहनों, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, भौतिकवादी दर्शन शास्त्र, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। लेकिन विज्ञान अब भौतिकता से आगे बढ़ गया है। अब वह यह जानने लगा है कि शरीर और विश्व में कुछ वस्तुएं जैसे संस्कार कोश, जीन्स अमर तत्व है, उनका कभी नाश नहीं होता। उसी प्रकार अब भौतिकवाद का यह सिद्धांत, पदार्थ नष्ट नहीं होता, पुराना पड़ गया। इलेक्ट्रॉन जो कि पदार्थ का विद्युत आवेश है, ऊर्जा केंद्र, सेंटर्स ऑफ एनर्जी में वाष्पीकृत हो जाता है, तब पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और ऊर्जा में बदल जाता है। पदार्थ में भार होता है, पर ऊर्जा में कोई भार नहीं रह जाता। परामनोविज्ञान जब अब मानव विज्ञान के उस अध्याय में प्रवेश कर रहा है जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, और इस प्रकार विज्ञान धर्म की मान्यताओं पर आ रहा है, यह कहा जा सकता है। भारतवर्ष के प्रायः सभी धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। मनोविज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं को ऐसे लड़के लड़कियां मिली हैं जो अपने पूर्व जन्मों का हाल बताती हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्टीवेंसन कुछ दिन पूर्व नई दिल्ली आए। उन्होंने बताया कि मैंने विश्व के लगभग 500 मामलों का अध्ययन किया है। उससे मुझे विश्वास हो गया है कि पुनर्जन्म की कल्पना कपोल कल्पित नहीं। उनकी इस सम्मति को वैज्ञानिकों में बहुत महत्व दिया जा रहा है। यह बताता है कि वैज्ञानिक धार्मिक सत्यों से आंख नहीं मीचते, वरन वे अब उस स्थान पर हैं जहां से धर्म के सत्यों को सरलता से प्रतिपादित किया जा सकता है। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्लिचफोर्ड ने माना कि आज भौतिकवाद और भोगवाद के पग उखड़ रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब विज्ञान खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक्स एंड बी मैरी के भौतिकवादी सिद्धांत को छोड़ देगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा। डॉक्टर ब्लिचफोर्ड का यह सिद्धांत अब पश्चिम वेस्टर्न कंट्रीज में फिलॉसफी ऑफ ब्लिचफोर्ड के सिद्धांत के नाम से तीव्रता से प्रसिद्ध हो रहा है। वैज्ञानिक तरीकों से प्राप्त ज्ञान में अंतर्ज्ञान तत्व अंतर्हित हैं, जबकि आत्मचेतना का प्रकाश भी सत्य को प्रदर्शित करता है। दोनों ही रहस्यपूर्ण हैं, और जैसा कि विलियम्स जेम्स ने कहा, जीवन का सत्य भी रहस्य की दिशा में है। रहस्य में वास्तविकता भी हो सकती है और निरर्थक एवं पथभ्रष्टता भी। साथियों, इसलिए जब सत्य और रहस्यों की दिशा में बढ़ें, तब मनोवैज्ञानिक सत्य छुपे नहीं। उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि धर्म और विज्ञान दोनों ही साथ साथ पथ पर प्रदर्शन करें। जहाँ तक विज्ञान की पहुँच है,
वहाँ तक का अंतर्ज्ञान ही देकर वह धर्म का रास्ता साफ करे, और धर्म का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ अपनी उपलब्धियों की संगतियां बिठाकर उस अपूर्णता को दूर करे जो विज्ञान के लिए आगे बढ़ने में आकस्मिक अवरोध के कारण उत्पन्न होती है। मित्रों, विज्ञान पदार्थ की स्थूलता का विश्लेषण कर सकता है। ज्ञान और अनुभूति के प्रसंग में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ज्ञान और अनुभूति के लिए विचार और भावनाओं की शक्तियां काम देती हैं और इनका विकास धार्मिकता के अंतर्गत आता है। मनुष्य पदार्थ और भावनाओं का मिला जुला स्वरूप है, इसलिए संपूर्ण सत्य की खोज के लिए दोनों का विश्लेषण आवश्यक है। अकेला विज्ञान भावनाओं की परत तक पहुंचकर रुक जाता है, जबकि धर्म भी पदार्थों की जानकारी न दे सकने के कारण मनुष्य को उसके भौतिक आकर्षण से नहीं बच पाता। इसलिए विकास और अंतिम सत्य की खोज तभी संभव होगी जब इनमें से किसी को भी छोड़ा न जाए। आगे पढ़कर बताएंगे आपको, बता ही देते हैं। धर्म और विज्ञान जुड़वा भाई। साथियों, पिछले दिनों धर्म और विज्ञान को विरोधी माना जाता रहा है। दोनों के तर्क, प्रतिपादन और आधार एक दूसरे से भिन्न समझे जाते रहे हैं। एक को प्रत्यक्षवादी और दूसरे को परोक्षवादी कहकर उन्हें असंबद्ध कहा जाता रहा है। इसलिए दोनों की दिशा विपरीत मान ली गई और माना गया कि किसी धार्मिक के लिए विज्ञान को समझना एवं किसी वैज्ञानिक को धर्म के बारे में जानना आवश्यक नहीं। इतने पर भी यह शाश्वत सत्य यथास्थान है। धर्म और विज्ञान जुड़वा भाई हैं। एक ही पर्वत से निकलने वाले दो महान निर्झर क्षेत्र भिन्नता की दृष्टि से उनका स्वरूप भिन्न है, तो भी वे एक ही महान प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। उनकी उपयोगिता मनुष्य के कंधों से जुड़ी हुई दो भुजाएं जैसी हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। धर्म और विज्ञान दोनों एक ही महान सत्य की दो दिशाओं से खोजना आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक दूसरे के अधिकाधिक निकट पहुंचते हैं। विज्ञान जड़ जगत की संरचना और क्रिया पद्धति का स्वरूप निर्धारण करता है और यह बताता है कि उसका अधिकाधिक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। धर्म चेतन जगत के रहस्यों का उद्घाटन करता है और सिखाता है कि विश्व की इस महती शक्ति का व्यक्ति और समाज के लिए श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है। जड़ और चेतन के उभय पक्षी रहस्यों का उद्घाटन एवं उपयोग सीखने के लिए हमें धर्म और विज्ञान का समानांतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। आदिम काल में जड़ पदार्थों के संबंध में अनेकों भ्रांत मान्यताएं गढ़ ली गई थीं। प्रकृति के साधारण हलचलें देवताओं या भूत प्रेतों की करतूतें समझी जाती थीं। वर्षा, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, दुर्भिक्ष, रोग, हानि, दुर्घटना आदि के साथ किन्हीं अदृश्य आत्माओं का अभिशाप समझा जाता था और सफलताओं में उनका वरदान माना जाता था। साथियों, देवताओं की अप्रसन्नता को प्रसन्नता में बदलने के लिए तरह तरह के विषय, अनुरोध, भेंट, उपहार प्रस्तुत किए जाते थे। विज्ञान ने उन सब
सब मान्यताओं को जुटला दिया विज्ञान ने और बताया कि प्रकृति की शक्तियों को यंत्र बंधनों में बांध कर ये सब किया जा सकता है जो मंत्र तंत्र से संभव नहीं था। जिन कारणों से संसार में अभाव दारिद्र्य का बाहुल्य था उनके निवारण कर सकने योग्य अनेक साधन उपस्थित करके समृद्धि प्रगति की ओर मनुष्य को बढ़ाया। इस दृष्टि से विज्ञान का मनुष्य जाति ऋणी है। उसे पाकर निश्चित रूप से सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई है। उसकी उपयोगिता के कारण विज्ञान के प्रति हर किसी का सम्मान बढ़ा है। वह सत्य के लिए ही नहीं सुख शांति के लिए भी हमारा पथ प्रदर्शन करता है। दुरुपयोग की तो बात ही अलग है। गलत प्रयोग करके तो अमृत भी विष बन सकता है। दुष्ट प्रयोजन के लिए यदि विज्ञान का प्रयोग किया जाए तो इसमें प्रयोक्ताओं की मूर्खता ही निंदनीय ठहराई जाएगी। उससे विज्ञान की गरिमा नहीं घटेगी। ठीक यही बात धर्म के संबंध में लागू होती है। आदिम काल का मनुष्य एक दुर्बलकाय पशु मात्र था। उसके पास कोई आचार व्यवहार दर्शन आदर्श नियम विधान नहीं था। मत्स्य न्याय ही चलता था। जंगल का कानून ही मनुष्य भी पालते थे। अपनी सुविधा के साथ दूसरों का हनन करने में निकृष्ट स्तर के प्राणी संकोच नहीं करते। वैसा ही बर्ताव मनुष्य का था। समझ की दृष्टि से थोड़ा विकसित होने के कारण वह अन्य पशुओं की तुलना में अधिक छली और अधिक दुष्ट था। धर्म के उदय के आचार मर्यादा और कर्तव्य की जंजीरों में उन आदिमकालीन क्रूरताओं को जकड़ा और सभ्यता का सृजन करके मनुष्य को शालीनता एवं सामाजिकता का पाठ पढ़ाया। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसे धरती की समस्त संपदा से भी बढ़ी चढ़ी माना जा सकता है। धर्म ने क्रमशः पशुता के असुरता के परतों को उखाड़ा है और मनुष्य को उस स्तर तक पहुंचाया है जिसमें वह बढ़ी चढ़ी संपत्ति के आधार ही नहीं सुविकसित सभ्यता के आधार पर भी गर्व करने का गौरवान्वित होने का अधिकारी है। मित्रों, लोभ मोह की आकांक्षा से अथवा द्वेष क्रोध भरी प्रतिहिंसा से प्रेरित होकर क्रूर कर्म कर बैठने पर बहुत कुछ बंधन धर्म ने लगाया है। उदार दयालु सहिष्णु सरल एवं सुहृदय बनने में भी धर्म का योगदान कम नहीं है। अपराध निरोधक सरकारी और गैर सरकारी जितने भी प्रतिबंध प्रतिरोध हैं उन सब की सम्मिलित शक्ति से भी कहीं बड़ी चढ़ी शक्ति धर्म की है जो मनुष्यता की शालीनता को सजीव बनाए रहती है और जिसके आधार पर आनंद उल्लास के स्नेह सौहार्द के आदर्श उत्कर्ष के अभिनव उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। वस्तुतः विकास का सर्वोत्तम आधार इन्हीं उपलब्धियों को माना जा सकता है। साथियों, विज्ञान क्रमशः आगे बढ़ रहा है। धर्म भी अपने उस स्वरूप से कहीं आगे बढ़ चला जिसे किसी समय बहुत आदर प्राप्त था पर अब उसे अंधविश्वास का पोषक माना जाता है। विज्ञान के संबंध में भी यही बात है। पत्थरों को रगड़कर जब आग पैदा की गई थी तब वह एक महती क्रांति थी। आग की उत्पत्ति ने उस समय मानव प्रगति में उतना ही बड़ा योगदान दिया था जितना कि इन दिनों बिजली द्वारा किया जा रहा है। आज की दृष्टि से
पत्थर रगड़कर चिनगारी निकालने की कला एक विनोद मात्र है। ठीक इसी तरह धर्म संबंधी वे मान्यताएं जो अब दकियानुशी कही जा सकती हैं, कभी अपने समय में महती आवश्यकता पूरी कर रही थी। उन दिनों का पिछड़ापन इन परंपराओं ने ही हल्का किया था, जिन्हें आज हम उपहासास्पद मानते हैं। विज्ञानी पॉलिटिनस का कथन है, विज्ञान और दर्शन तेजी से नजदीक दौड़ते चले आ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब वे अपने बाहुपाश में एक दूसरे को कस लेंगे। विज्ञान प्रत्यक्ष है। विज्ञान प्रत्यक्ष है, वह यंत्रों द्वारा प्रयोगशालाओं में प्रमाणित किया जा सकता है। धर्म अप्रत्यक्ष तो है, पर अप्रमाणित नहीं। अधर्मी व्यक्ति के उच्छृंखल जीवन और सुसंस्कृत जीवन की शालीनता की प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म की उपयोगिता प्रामाणिक है। वह व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग जीवन में सर्वतोमुखी प्रगति के आधार प्रस्तुत करती है। विद्वान एच केसिलिंग ने अपनी पुस्तक साइंस एंड रिलीजन में यह भविष्यवाणी की है कि अगली शताब्दी में धर्म को विज्ञान का और विज्ञान को धर्म का अविच्छिन्न अंग मान लिया जाएगा। अस्तु विज्ञान और धर्म के समन्वय से ही उसकी उभय पक्षी प्रगति का सुसंतुलित आधार बन सकेगा। ओम शांति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा।